मार्च का महीना खत्म होने वाला है और नई टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह 1 अप्रैल 2025 भी कई बड़े नियमों में बदलाव के साथ शुरू होने वाला है। इन नियमों का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर आपके बैंक खाते तक पर पड़ने वाला है। वहीं अगर आप एसबीआई समेत अन्य बैंकों में क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इससे जुड़े नियमों में भी चेंजेस होने वाले हैं। आइए जानते हैं 1 अप्रैल से लागू होने वाले बड़े नियमों के बारे में। 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में बैंक से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। इसका असर आपके सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और एटीएम ट्रांजैक्शंस पर भी पड़ सकता है। अगर आपको अब तक इन सब के बारे में नहीं पता है तो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस लापरवाही पर आपको चार्ज भी देना पड़ सकता है। अगर आप एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार बैंकों ने एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा को कम कर दिया है। अब ग्राहकों को दूसरे बैंकों में एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही मुफ्त पैसे निकालने की अनुमति होगी। इसके बाद आपको हर ट्रांजैक्शन पर 20 से 25 रुपए की फीस देनी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर आप महीने में 3 से ज़्यादा बार दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको हर बार फीस देनी होगी। 1 अप्रैल से आपकी सेविंग, खर्च और इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ सकता है। सबसे पहला बदलाव जीएसटी नियमों में होने जा रहा है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ध्यान दें, 1 अप्रैल से जीएसटी नियमों में बदलाव के तहत इनवॉइसिंग की लिमिट 5 करोड़ तक कम कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है उनके लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी बैंकिंग सेक्टर में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। 1 अप्रैल से डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सर्विस चार्जेस के नए नियम लागू होंगे। आरबीआई के नए निर्देशों के तहत अगर आप यूपीआई के जरिए बड़ी रकम ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांजैक्शन चार्जेस में बदलाव हो सकता है। अभी आपको कैश निकालने पर 17 रुपये चार्ज देना होता था, जिसे अब 1 मई से बढ़ाकर 19 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन जैसे मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस चेक के लिए अभी तक आपको 6 रुपये चार्ज लगता था, जिसे बढ़ाकर 7 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा। पीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों के लिए भी बड़ी अपडेट है। सरकार पीएफ और अन्य छोटी बचत योजनाओं को ब्याज दरों में बदलाव करने जा रही है। हर तिमाही की तरह 1 अप्रैल से पीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो आपके निवेश पर रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं इनकम टैक्स के नए नियमों के बारे में। अगर आपने 31 मार्च 2025 तक अपनी टैक्स प्लानिंग नहीं की है तो आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ सकता है। नए वित्त वर्ष में टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन टैक्स बचाने के लिए एटीसी, एटीडी और एनपीएस जैसी योजनाओं में निवेश करना जरूरी है। अगर आपने 31 मार्च से पहले निवेश नहीं किया तो टैक्स बचाने का मौका हाथ से निकल जाएगा। तो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले यह नियम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पर असर डाल सकते हैं, इसलिए समय रहते इन बदलावों को समझें और अपनी सेविंग को सही तरीके से मैनेज करें। एलपीजी, सीएनजी और एटीएफ की कीमतों में भी बदलाव हो सकते हैं। हर महीने की पहली तारीख और ऑयल कंपनियां एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल से इनके दाम बढ़ सकते हैं या घट भी सकते हैं। सरकार और ऑयल कंपनियों के निर्णय के अनुसार कीमतों में परिवर्तन होगा। बैंक फ्रॉड रोकने के लिए कई बैंक पॉजिटिव पे सिस्टम लागू कर रहे हैं। 5,000 रुपए से अधिक के चेक पेमेंट के लिए ग्राहकों को चेक नंबर, डेट, पेई का नाम और अमाउंट वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। इससे धोखाधड़ी के मामलों में कमी आने की उम्मीदें हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।